दोस्तों ये जो आपने अभी एक ट्रक देखा है वीडियो में, ये है GMC Sierra 3500 HD और ऐसा माना जाता है कि ये USA का बिगेस्ट पिकअप ट्रक है। इस टाइटल के पीछे का रीजन है इस गाड़ी के डायमेंशंस, जो कि है 6369 mm लेंथ, 2079 mm विड्थ एंड 2054 mm हाइट। अब शायद आप लोग इन सब डायमेंशंस फिगर से समझ नहीं पाएंगे कि ये गाड़ी एक्चुअल में कितनी बड़ी है। तो चलिए इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं, जो कि हमारे इंडिया की मोस्ट लव्ड बिग SUV है। तो फॉर्च्यूनर की डायमेंशंस है 4795 mm लेंथ, 1855 mm विड्थ एंड 1835 mm हाइट। अब आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। GMC Sierra 3500 HD का व्हील बेस है 4026 mm और एक बार जरा नजर डालिए फॉर्च्यूनर की लेंथ कितनी है। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि GMC की Sierra कितनी बड़ी गाड़ी है इन कंपैरिजन में। अब ऐसा नहीं है कि GMC का Sierra 3500 HD ही एक बड़ा पिकअप ट्रक है वहाँ पर। इसके अलावा कुछ गाड़ियों के ऊपर नजर डालिए, GMC Yukon को देखिए, वहीं पर Cadillac Escalade को भी देखिए। ये दोनों ही गाड़ियां कंपैरिजन में दूसरी गाड़ियों से काफी ज्यादा बड़ी हैं। और इसके अलावा भी अगर हम जनरली यूएस की सड़कों को देखें तो हमें वहां पर SUVs ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू हैचबैक्स एंड सेडान्स। अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि एक बार इंडिया की सड़कों के ऊपर गौर डालिए कि आपको वहां पर कौन सी गाड़ियां जनरली ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तो आपका जवाब होगा हैचबैक्स, सेडान्स एंड क्रॉसओवर SUVs। बिग SUVs आज के टाइम पर भी इंडिया की सड़कों पर काफी कम मात्रा में देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू दूसरी गाड़ियों के, और ये क्रेज भी पिछले ही कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। तो अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा दोस्तों कि यूएस में लोग इतनी बड़ी गाड़ियों को क्यों प्रेफर करते हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब दूंगा मैं थोड़ी देर बाद में, बट उससे पहले हमें यहाँ पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि SUVs को यूएस में इंट्रोड्यूस कब किया गया था एंड क्यों किया गया था। 1960s के टाइम पर अमेरिका में मसल कार, पोनी कार, क्लासिक कार्स एंड स्टेशन वैगन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थी एंड हर कोई उनको लेना पसंद करता था। बट उसके बाद में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में जन्म होता है SUV गाड़ियों का। 1970s में यूएसए में ऑयल की शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से पर परचेज पर लिमिट कर दी गई थी एंड उसके पीछे का रीजन था अरब इजराइल वॉर। एंड 1973 में गवर्नमेंट ने गाड़ियां बनाने वाली ब्रांड्स को मोटिवेट किया फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बनाने के लिए। लेकिन एक कैच यहाँ पर था, ये रूल सिर्फ अप्लाई किया गया था सेडान्स, हैचबैक्स एंड स्टेशन वैगन्स के ऊपर। पिकअप ट्रक्स इस वाले रूल से एग्जेम्प्टेड थे क्योंकि उनको कंसिडर किया गया था कि वो ज्यादा कमर्शियल यूज के लिए आते हैं एंड वहां पर गाड़ियों को पावर की नीड होती है। इसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला 1985 में, जहां पर पैसेंजर कार्स मतलब स्मॉल कार्स को 27.5 माइल्स पर गैलन की फ्यूल एफिशिएंसी देना मैंडेटरी था। अगर मैं इस फिगर को KMPL में कन्वर्ट करूं तो वो बनेगी अराउंड 11.5 किलोमीटर पर लीटर। 1960s के टाइम पर यूएस के पीपल्स को मसल कार बहुत ज्यादा पसंद थी एंड इस माइलेज वाले फिगर के आने के बाद से गाड़ियों की पावर में काफी ज्यादा कमी देखने के लिए मिली थी। अब क्योंकि पिकअप ट्रक्स उस टाइम पर इस लॉ के अंदर नहीं आते थे, एग्जेम्प्टेड थे इस लॉ से, तो उसके बाद ही 1983 में पहली SUV देखने के लिए मिली शेवी ब्लेजर, जो कि बेस्ड थी शेवी के S10 पिकअप ट्रक के ऊपर। 1983 में तो वो पहली SUV देखने के लिए मिली थी जो कि पिकअप ट्रक के ऊपर बेस्ड थी। इसी के जस्ट एक साल बाद 1984 में मोनोकोक SUV देखने के लिए मिली, जो थी जीप की ग्रैंड चिरोकी XJ एंड इसी SUV को फर्स्ट SUV ऑफ द US इन मॉडर्न स्टाइल माना गया है। इसके बाद हमें मल्टीपल ब्रांड की तरफ से SUV गाड़ियां देखने के लिए मिली एंड आज के टाइम पर तो यूएस में ऐसी भी ब्रांड एग्जिस्ट करती है जिनके पास में सिर्फ SUV प्रोडक्ट ही है, उसके अलावा वो कोई दूसरी गाड़ी नहीं बनाते। एंड इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है जीप, जो कि सिर्फ SUV गाड़ियां ही बनाता है एंड बेचता है, जैसे कि रेंगलर, ग्रैंड चिरोकी एंड रेनेगेड। अब क्योंकि मार्केट में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे SUVs के, तो लोगों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था स्मॉल कार्स से SUVs की तरफ। एंड उसी की वजह से अगर हम 2023 का सेल्स का डेटा देखें तो उस टाइम पर ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर जो है SUVs के पास है। और अगर हम टॉप SUVs की बात करें यूएस में जो कि सेल हुई है 2023 में, देन वो है टोयोटा की RAV4 एंड होंडा की CR-V। अब ये दोनों गाड़ियां जो यूएस में टॉप सेलिंग है, ये उतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कैडिलैक एस्केलेड और GMC यूकोन जैसी गाड़ियां। बट अगर हम इसको कंपैरिजन करें इंडिया की मार्केट में, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50% का शेयर है SUVs के पास में। बट ये हमारा बैड लक है कि यहाँ पर नेक्सॉन, क्रेटा जैसी गाड़ियों को भी SUV में कंसिडर करते हैं। बट वहीं पर अगर देखें हम टोयोटा की RAV4 और होंडा की CR-V, तो ये एक बड़ी SUVs में काउंट होती है, जो कि सिमिलर टू फॉर्च्यूनर की डायमेंशंस के आसपास आती है। अब चलिए एक बार इस सेल्स चार्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं, जहां पर मैंने 12 SUVs को लिया है जिनकी हर एक की लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है। एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं 2021 से 2023 का सेल्स नंबर एंड क्या ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है इन गाड़ियों के सेल्स नंबर में। तो इस लिस्ट में टॉप 3 सेलिंग गाड़ियां जो है वो है शेवरले की सुबर्बन, फोर्ड एक्सपीडिशन मैक्स एंड GMC यूकोन एक्सेल। और अगर तीनों गाड़ियों की हम ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 4.2%, 6.6% एंड 5.8% है। और इन टॉप 3 के अलावा अगर हम बाकी गाड़ियों को भी देखें तो वहां पर भी हमें ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ में इंक्रीमेंट ही देखने के लिए मिला है। और अगर मैं यहाँ पर कोलैबोरेटिवली बात करूं सेल्स ग्रोथ में टू द ईयर 2021 टू 2022, तो यहाँ पर 10.8% का इंक्रीमेंट मिला है एंड 2022
टू 2023 8.6% का इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स ग्रोथ में। तो ये सब डेटा देख करके हमें ये तो यहाँ पर साफ साफ पता लगता है कि यूएस में बड़ी गाड़ियां बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसके पीछे का रीजंस क्या है वो अभी जानना हमारा बाकी है। तो मैंने यहाँ पर मेनली 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है इसके पीछे के रीजंस को। तो शुरू करता हूँ अपने चौथे पॉइंट से, जो कि है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप एक बड़ी गाड़ी तो तभी परचेज करेंगे ना जब आपको चलाने के लिए रोड्स अवेलेबल होंगे। और अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रोड्स, तो वहां पर नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स का। यूएसए के पास में 70,44,453 किलोमीटर के ऑलमोस्ट रोड है। और अगर हम वहां पर कंट्रोल एक्सेस की बात करें देन 95,648 किलोमीटर वाले रोड्स पर कंट्रोल्ड एक्सेस है। यहाँ पर कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब है कि इन सभी रोड्स के ऊपर गवर्नमेंट का सुपरविजन है। अब इस चीज को हम कंपेयर करते हैं उस कंट्री से जो कि सेकंड नंबर पे आती है हाईएस्ट रोड के नंबर में। क्या आपको पता है दोस्तों कि वो कौन सी कंट्री है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। इट्स नन अदर देन आर इंडिया। एंड अभी 2 दिन पहले ही टीम इंडिया ने यूएस में ही T20 का वर्ल्ड कप भी जीता है। तो वहीं हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू द टीम इंडिया एंड इंडियंस। तो टॉपिक के ऊपर वापस चलते हैं एंड देखते हैं रोड्स के नंबर को। तो इंडिया में अभी तक टोटल अगर हम कंट्रोल्ड एक्सेस किलोमीटर्स की बात करें हमारे रोड्स के, तो वो सिर्फ 5,579 है। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो यूएस के जो कि 95,000 के आसपास है। और अगर हम इससे थोड़ा सा हटके बात करें तो यूएस में काफी वाइड रोड देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी गाड़ी को भी वहां इजिली मैन्यूवर किया जा सकता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक तो हो गया रोड। अब इसके अलावा दूसरी चीज आती है जो कि है ह्यूज पार्किंग स्पेसेस। अगर आपने कभी यूएस के व्लॉग्स या फिर वीडियोस देखी है तो वहां पर आपको हर एक स्टोर के सामने बड़ी पार्किंग स्पेसेस देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो, जो कि एक सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी देता है बड़ी गाड़ी को परचेज करने के लिए। अब मैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर चलता हूं, जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लास्ट काफी डेकेड से यूएस के पीपल्स का माइंडसेट बन चुका है कि ज्यादा बड़ी गाड़ी ज्यादा सेफ होती है। एंड ऐसा ही कुछ माइंडसेट हमें इंडियन पीपल्स का भी देखने के लिए मिलता है, शायद आपका भी होगा। एंड नो डाउट वो ज्यादा सेफ होती भी है ड्यूरिंग द कोलिजन, क्योंकि एक एसयूवी में आपको हाई राइड हाइट एंड लार्ज क्रम्पल जोन मिलता है, जिसकी वजह से इंपैक्ट आप तक नहीं पहुंचता। लेकिन वहीं पर बिग एसयूवीज के कुछ कॉन्स भी होते हैं, जिनमें से एक है हाई सेंटर ऑफ मास, जिसकी वजह से रोल ओवर का चांस बना रहता है एक एसयूवी का। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुके हैं जहां पर किसी छोटी गाड़ी ने एक बड़ी एसयूवीज को हल्की सी टक्कर से पलटा दिया हो। तो चलिए अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं, जो कि है प्रैक्टिकलिटी। तो दोस्तों अमेरिका एक DIY मार्केट है, मतलब कि डू इट योरसेल्फ। वहां पर लोग छोटे छोटे काम करने के लिए अपने घर के लेबर को हायर नहीं करते, क्योंकि लेबर वहाँ काफी ज्यादा महंगी है। तो उस काम के लिए वो सामान परचेज करते हैं, अपनी गाड़ी में डालते हैं एंड अपने घर तक लेकर के आते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, हमारे यहाँ की तरह छोटी मार्केट्स नहीं होती। तो एक ही बार में सामान को लाया जाता है, जिसके लिए एक बड़ी एसयूवी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है छोटी गाड़ी के कंपैरिजन में। एंड एक और चीज है जो कि यूएस में काफी ज्यादा कॉमन है, वो है ट्रेलर्स। एक ट्रेलर को यूएस के पीपल्स काफी तरीके से यूज करते हैं, चाहे फिर वो बाइक्स को कैरी कर रहे हो, बोट्स को कैरी कर रहे हो, हॉर्सेस को कैरी कर रहे हो, या फिर एक स्मॉल मोटर होम ही क्यों ना कैरी कर रहे हो। तो उस केस में सिर्फ बड़ी एसयूवीज एंड पिकअप ट्रक्स ही काम आते हैं। छोटी गाड़ियों की बस की नहीं होती इतने हैवी ट्रेलर्स को पुल करना। अब एक बोनस पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ 2 and 1 के बीच में, जो कि है स्टेटस सिंबल। सिमिलर टू इंडियन कस्टमर, यूएस के कस्टमर्स भी बड़ी गाड़ियों को रिलेट करते हैं अ सिंबल ऑफ पावर से, जिसकी वजह से वो बड़ी गाड़ियों को लेना पसंद करते हैं। अब मैं चलता हूँ इस लिस्ट के पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है अमेरिकन पीपल्स का बड़ी गाड़ियों को चूज करने के पीछे, जो कि है चीप फ्यूल प्राइसेस। अगर मैं आज का एवरेज करंट प्राइस बताऊं गैसोलीन का यूएस मार्केट का, तो वो अराउंड $3.5 है। ये प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ गैलन्स में, जिसमें कि अराउंड 3.75 लीटर्स ऑफ गैसोलीन होता है। और अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ इसको, तो ये 72 to 75 रुपीज के अप्रोक्स पड़ता है। अब ये सुन के आप मुझे कहेंगे कोई ज्यादा फर्क नहीं है इंडियन प्राइस और यूएस प्राइस में, बट एक चीज और मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं आपको। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग $78,000 पर कैपिटा इनकम है यूएस की, जो कि इंडियन करेंसी में बैठता है ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस। तो अब अगर हम फ्यूल प्राइसेस को कंपेयर करें पर कैपिटा इनकम से, तो उसके हिसाब से फ्यूल प्राइसेस काफी ज्यादा कम है यूएस के, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि लोग वहां पर बड़ी गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। तो ये थे वो चारों प्लस एक बोनस पॉइंट जिसकी वजह से यूएस के लोग बड़ी गाड़ियों को प्रेफर करते हैं परचेज करना। तो ये थी पूरी वीडियो कि क्यों यूएस के पीपल्स को ज्यादा बड़ी गाड़ियां पसंद है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको मिलता हूं ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।